प्रभु इस वचन की पढ़ाई पर हमें आशीष दें। हमने पढ़ा दूसरी कुरिन्दी उसका 5वां अध्याय 6 और 6 से लेके 8 पदों को पढ़ा है। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए हिंदी भाषा में। 6 का शुरुआत ऐसा है कि इसलिए हम सदा साहस रखते हैं। 8वां पद का शुरू में भी अतः हम पूर्ण साहस रखते हैं। So we are always confident. We'll say it again. We are confident. साहस रखते हैं। एक्चुअली इसके पहले भी अपोस्टल पॉल ऐसा शब्दों को कहा है। 4 अध्याय का पहला पद में लिखा है कि हम साहस नहीं खोते। 4:1 4:16 में भी लिखा इसलिए हम साहस नहीं खोते। साहस नहीं खोते। We don't lose our heart. We are confident. अपोस्टल पॉल कह रहा है अपने व्यक्तिगत जीवन और सेवकाई के संबंध में। आप जानते हैं इब्रानियों की पत्री में ऐसा एक वचन है Hebrews chapter 10:35 में, आपका कॉन्फिडेंस बहुत प्रतिफल का कॉन्फिडेंस है। यह हमारे अंदर जो हिम्मत होता है, हमारा हृदय नहीं खो जाना या साहस नहीं खो जाना, हिम्मत और शक्ति के साथ, अश्योरेंस के साथ जीना बहुत ही आशीषित बात है। उसमें बहुत प्रतिफल है बोलते हैं बुक ऑफ हिब्रूस में ना। बिल्कुल हम अलग अलग पैसेजेस में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर किस प्रकार एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये अलग अलग जगह में लिखा है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट में अपोस्टल पॉल जो कहते हैं उस बात को हम देखेंगे थोड़ा सा। पॉल का कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली ये है, उसका ऊपर के पदों में अपने जीवन की कठिनाई के बारे में सूचना दिया। विशेष रूप से जो फिजिकल एलिमेंट्स जो होता है, जो फिजिकल थकावट जो होता है, शारीरिक रूप में बीमारी और अन्य प्रकार का सताव और कष्ट और क्लेश के बीच में पॉल कहते हैं हम कॉन्फिडेंस नहीं खोते हैं, हृदय नहीं खोते हैं, साहस नहीं खोते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट में अपोस्टल पॉल किस कारण से, किस वजह से, किस प्रकार वो कॉन्फिडेंट है, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 2 शब्द हमें याद नोट करना है। वर्स 1 का शुरुआत, डेविड थोड़ा पढ़िए 1 का शुरुआत। डेविड। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का क्योंकि हम जानते हैं, उसमें क्योंकि हम जानते हैं। अभी देखो 6 पद का बीच में भी है, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। वहां भी लिखा है हम साहस रखते हैं और यह जानते हैं, नोइंग दिस। तो वो सूचना हमें देता है कि हमारे अंदर साहस बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है कि मुख्य कारण होते हैं कि मुख्य कारण होते हैं कि हम जानते हैं। यू अंडरस्टैंड? हम साहस नहीं खोता, क्यों? हम जानते हैं, आई नो। तो ये हमें समझाते हैं कि एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का वचन का जानकारी कितना अश्योरेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। ये बात तो सही है कि कॉन्फिडेंस बनाने का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग
में शेर साहब बहुत कुछ पा सकते हैं, वो सब हमारा विषय नहीं। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट में एक विश्वासी के जीवन में अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, बोल्डनेस, ये अनुभव करने के लिए बेसिक बुनियादी आवश्यकता परमेश्वर का वचन को जानना है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जो प्रकट कर दिया है, जो रिवील कर दिया है, वो बराबर हम पढ़ के समझ के पालन करेंगे, मानेंगे, उसको पहुंचानेगा तो हमारे अंदर बलवंत होता है, सामर्थ्य मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे पॉल क्या जानते हैं। 4 बातें ये जो पासेज में है उसको मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा और जल्दी वेरीफाई करूंगा। नंबर 1 पहला पद में है, कई बार भाई डेविड पढ़ा, अभी मैं पढ़ूंगा। वर्स 1 देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिर दिया गया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। यहां 2 विषय है एक्चुअली। नंबर 1 ये है, वी नो दैट इफ आवर अर्थली हाउस दिस टेंट इज डिस्ट्रॉयड। पहली बुनियादी सच्चाई ये होता है, हमें इस बात को जानना है कॉन्फिडेंट बनने के लिए, बीमारी के बीच में, कष्टों के बीच में कॉन्फिडेंट रहने के लिए, हियाव बांधने के लिए। आजकल देखो परिस्थिति आपको पता है, मैं ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, कोरोना कोविड-19 ये माहौल में हम बढ़ रहा है, परिस्थिति और बुरा बुरा बढ़ रहा है, आपको पता है। इसके बीच में एक विश्वासी के रूप में आप और मैं कॉन्फिडेंट रहने के लिए पॉल जो जाना वो जानना है। क्या जानना है? हमारा जो शरीर होता है, ये शरीर पृथ्वी पर का शरीर तंबू है। तंबू, तंबू मतलब क्या होते हैं? टेंट। वी नो दैट आवर अर्थली हाउस दिस टेंट, ये शरीर संसार में जीने का टेंट है, टेंट। अब हम जानते हैं, पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं, हमारा शरीर और हम 2 अलग बात होता है। अब मैं तो ये पहले भी हम देख चुका है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पाँव, सिर, कान, मैं किधर है? मैं ये शरीर नहीं, मैं जो व्यक्ति, जो आत्मा है, ये शरीर में वास कर रहा है। इस शरीर केवल तंबू है, टेंट है। टेंट का विशेषता क्या होते हैं? टेंट का विशेषता वो चिरस्थायी नहीं, वो परमानेंट नहीं। अभी आजकल बहुत कम लोगों को आप देखते हैं इस संसार पे टेंट में रहते हैं। नॉर्मली टेंट में कौन रहते हैं? अब अब्राहम के बारे में क्या पढ़ा हम लोग? वो टेंट में, तंबू में रहते थे। तंबू में कौन रहेगा? तंबू में रहेंगे जो मुसाफिर है, तंबू में रहेंगे जो वहां परमानेंट नहीं है, तात्कालिक रूप में रहने के लिए तंबू बनाते हैं, जल्दी उसको फिट करेंगे, जल्दी उसको डिसमेंटल करेंगे। तंबू ऐसा है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है कि हमारा शरीर तंबू है। दूसरे रीति में, दूसरा, अभी आपको पता है कि ये शरीर के बारे में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन यहां से और हमें उत्पत्ति का पुस्तक से मालूम पड़ते हैं, लिखा है, भाई डेविड वो पढ़ेंगे थोड़ा वचन, उत्पत्ति 3:19 पढ़िएगा, 3:19।
उत्पत्ति 3:19। पढ़िए। तू तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ओके, अभी मैं बोलते समय जल्दी पढ़ेगा तो अच्छा है, क्योंकि टाइम गैप बनते हैं, या और कोई पढ़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन दो लोग ज्यादा पढ़ेगा तो परेशानी भी बढ़ेगा। आप मुझे पढ़ के हेल्प करना, ठीक है। एनीवे, देखो, ये पाप के वजह से परमेश्वर का और से आदम से कहा हुआ वचन है, मिट्टी से लिया गया तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये परमेश्वर सृष्टि में पाप के वजह से आया हुआ परिणाम है। परमेश्वर ने घोषणा किया, तुम मिट्टी में मिल जाने वाला है, तुम्हारा शरीर मिट्टी से निकाला गया और इसको मिट्टी में मिलाना है। ये तात्कालिक रूप में है, ये सनातन काल की योजना नहीं। तुम्हारा बॉडी तात्कालिक रूप में, पत्रस भी अपनी पत्री में कहा है कि मेरा तंबू समान का शरीर मैं जल्दी छोड़ूंगा। ऐसा एक वचन है, पढ़ने का जरूरत नहीं, 2 पीटर 1:14। और भी पौल कहते हैं, कई जगहों में इस बात को कहते हैं। पहली कुरिन्थी 15 में हम तो पहले वो पढ़ चुका है। पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय का 40वां पद में जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। वहां ऐसा लिखा है थोड़ा सा कि ऐसा पढ़ते हैं कि स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और पार्थिव देह का देह है। तो ये क्या है? पार्थिव देह होता है, स्वर्गीय देह होता है। देन फिलिपियंस में, फिलिपियों की पत्री 3:21 में, फिलिपियंस 3:21, वहां भी पौलुस हमारे शरीर के बारे में कहते हैं कि दीनहीन शरीर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। तो हमें क्या है, हमारा शरीर जो है सीमित, दीनहीन, बहुत सारा प्रकार सीमित शरीर है, ये तात्कालिक बॉडी है। इस बात को हम अच्छी तरह समझना है। हम कितना भी दवाई ले लो, कितना भी केयर करो, कितना भी खाना खाओ, कितना भी मोटा रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, परमेश्वर के योजना में ही, नेचुरली, स्वाभाविक रूप में ही हमारा बॉडी का हालत ऐसा है, ये टेंड है। ये हम समझना है। ये समझेगा तो बीमारी और क्लेश के बीच में हमको डर आने का जरूरत नहीं। ये मैं पहले भी कहा था शायद, पौल अपने अनुभव से हमको सिखाता है। पौल ने कुरिन्थियों की पत्री लिखने के बाद कितने और साल के बाद मरा। यदि आप ये 4-5 अध्यायों को पढ़ेगा तो पौलुस का भावना था, शायद मैं कभी भी मर जाएगा। हम नीचे पढ़ेंगे वो, शायद कभी भी मैं मर जाऊंगा। वो तो सही है, सबके बारे में, कोई भी तंदुरुस्त रहे, बीमार रहे, शरीर में कमजोरी हो या ना हो, कभी भी मृत्यु तो आ सकता है। लेकिन हमको मालूम है पौलुस का मृत्यु कब हुआ, जब परमेश्वर ने अपने जो उद्देश्य है पौल के बारे में समाप्त हुआ, तो उसका समाप्त हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य, पौल बोलते हैं, नोइंग दिस वी आर कॉन्फिडेंट। क्या है? ये शरीर तंबू समान का शरीर है, ये हमेशा का नहीं। उसका नेक्स्ट भी देखेगा। बाय द वे, हमारा शरीर कमजोर है, बीमारी ग्रस्त होता है, तो भी हम तो केयर करना बुरा नहीं, नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। जरूरी नहीं है कि कमजोर है। हम, हमारे ह्यूमनली स्पीकिंग, हमें हमारी शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए सब कुछ करना है। लेकिन एक रियलिटी है, यह टेंट है, तंबू है, ये बात मन से
दूर नहीं जाना चाहिए। अब उसके साथ जो कहते हैं वो भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, then only it will be meaningful. We know that if our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God, house not with hands, not made with hands, eternal in the heavens. देखिएगा हिंदी भाषा में ऐसा लिखा है कि दूसरी कुरिन्थी 5 का जो पहला पद में फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग से ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। हिंदी में भवन लिखा है, इंग्लिश में बिल्डिंग लिखा है। टेंट और बिल्डिंग में बहुत फर्क है ना, टेंट और बिल्डिंग में बहुत फर्क है। अब पौल कहते हैं ये मेरा शरीर मिट जाए, मर जाए, इसका ये नाश हो जाए, ये नाश होने का है, ये मिट्टी में मिल जाने का तो है, ये तो तंबू ही है, ये मैं छोड़ जाऊंगा तो परिणाम क्या होगा, मुझे बिल्डिंग मिलेगा। अब टेंट के जगह में बिल्डिंग मिलना अच्छा है ना। अब हमारे शहर में जो स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जो झोपड़ा में रहने वालों को बिल्डिंग देते हैं, ये स्लम में रहने वालों के लिए बहुत खुशी की खबर है। हमने जब स्लम में झोपड़ों के अंदर जब जाते थे, घूमते थे, मैं देखता था कि सब लोग अपना झोपड़े को 4-5 टुकड़ा बनाता है। क्यों? 4-5 दरवाजा रखते हैं, 4-5 रूम बनाते हैं, छोटा छोटा, क्यों? 4-5 घर मिल जाएगा, उनको बिल्डिंग मिलेगा। हमारा झोपड़ा जाएगा, हमको बिल्डिंग मिलेगा, खुशी की खबर है वो। इसलिए वो झोपड़े के अंदर खुशी से रहते हैं, कल हमको बिल्डिंग मिल जाएगा। यही पौल भी कहते हैं, हमारा टेंट मिट जाएगा, हमको बिल्डिंग मिलेगा, जिसका निर्माण करने वाला परमेश्वर है, जो अर्थली नहीं हेवनली है, जो तात्कालिक नहीं चिरस्थायी है, हमेशा के लिए है। इसलिए हम कॉन्फिडेंट है। हम लोग जो फिलिपियों की पत्र थोड़ी देर पहले पढ़ा, वहां पौलुस इस बात को कहते हैं, हमारा दीनहीन शरीर को यीशु मसीह के शरीर के महिमा में शरीर के अनुसार बनाएगा। हमारा इस दीनहीन शरीर को यीशु मसीह के महिमा में शरीर के अनुसार बनाएगा। ये बोलकर समझकर बोलते हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है। जब हम लोग पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय को पढ़ते हैं तो इसका बहुत सारी विशेषता पढ़ते हैं। मतलब जो शरीर परमेश्वर हमको देगा, जो शरीर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन में मिल जाएगा। यूहन्ना कहते हैं यीशु मसीह आएंगे, हम उसको देखेंगे और हम उसके समानता में हो जाएगा। ये पहली कुरिन्थी 15 में लिखा है और पहली तसलोनी 4 में लिखा है। यीशु मसीह के आगमन में ये होगा, हमारा शरीर का ग्लोरिफिकेशन होगा। पौलुस कहते हैं, देखो इसका नीचे भी देखिए, ये जो विश्वास के साथ वो क्या बोलते हैं, देखिए नीचे का पदों को मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। वस्तु इस घर में तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को भवन पहन ले। देखो वस्तु क्या लिखा है, in this body, in this tent, we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. Which is from heaven. ये तो आप ध्यान से देखना है। पौल क्या बोलता है, 3rd भी मैं पढ़ता हिंदी भाषा में, ऐसा लिखा है कि इससे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं। सचमुच हम इस तंबू में है तो बोझ से दबे हुए कराहते, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है और जीवन द्वारा निगल लिया जाए।
ये 4 बार पढ़ेगा तो ही आप समझेंगे, आसानी से नहीं समझेगा। वहां पॉल कहने का सारांश ये है, ये जो तंबू में जब तक मैं रहता हूं कराहते कराहते रहते हैं, ग्रोनिंग। क्यों ग्रोनिंग? अयो मैं बीमार हूं, अयो मेरा शरीर में दुखता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि पॉल का ग्रोनिंग ये नहीं है कि मुझे दुखता है, मैं बीमार हूं, मुझे थकावट है, अयो क्या करेगा, ऐसा नहीं। मुझे यीशु मसीह का महिमा में शरीर पहनना है। मैं आशा नहीं करता कि मैं मर जाऊं और सड़ जाऊं, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाए और यीशु मसीह के आगमन में मेरा देह रूपांतर हो जाए, वो तो ठीक है, होगा। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं जीवित रहते समय, मैं इस कपड़े को पहन के बैठते समय, इस शरीर को उतारना नहीं, इस कपड़े के ऊपर यीशु मसीह की ओर से मिलने वाला ईश्वरीय स्वर्गीय शरीर को पहन लूं, ये मेरी आशा है। इसके लिए मैं गुरोन करता हूं, कराहते। दूसरे शब्दों में उनका ग्लोरिफिकेशन के लिए आशा रखे वो रहते हैं। हम लोग रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 19वां पद को देखिए, वहां इस प्रकार लिखा है, रोमी 8 का 19वां पद में, क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। ग्रोनिंग, द क्रिएशन इज ग्रोनिंग फॉर द अपीयरेंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और नीचे वर्स 22-23, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से अभी तक कराहती और तड़पती है। वर्स 23, न केवल यह परंतु स्वयं हम भी जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है, अपने आप में कराहते और अपने लेपालक पुत्र होने और देहु का छुटकारे की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही बात है। तो सृष्टि कराहते कराहते एक्सपेक्ट करते हैं मसीह यीशु का दोबारा आगमन हो, इस पृथ्वी के ऊपर का श्राप निकल जाए, इस पृथ्वी के ऊपर पाप के वजह से पिछले सदियों से जो पाप का बड़ा श्राप होता है, बोझ होता है, वो जो श्राप निकल जाए, पृथ्वी पूरा क्रिएशन का भी रिडम्पशन हो। और पौल कहते हैं सृष्टि के साथ हम भी विश्वासी कराहते कराहते उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करते हैं हमारा शरीर का ग्लोरिफिकेशन हो। देखिए, ये बात पॉल का जो जानकारी के आधार पर है, मतलब बिकॉज ही न्यू दिस बॉडी इज अ टेंट, जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। बिकॉज ही न्यू दैट ही मस्ट और हिज बॉडी मस्ट बी डिसॉल्व्ड, ये मिट्टी में मिल जाना है और उसको एक महिमा में चिरस्थायी बिल्डिंग मिलेगा। वो बोलता है, आई एम कॉन्फिडेंट इन द मिस्ट ऑफ सिकनेस, इन द मिस्ट ऑफ वीकनेसेस, इन द मिस्ट ऑफ डेथ, व्हाटएवर इट इज, आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक महिमा में शरीर मिल जाएगा। ये क्रिएशन का इच्छा है, हर विश्वासी की इच्छा है, ऐसा हमें जीना चाहिए। पौल का बड़ी कामना था उनके ही जीवन, वो जीवित रहते समय ही यीशु मसीह वापस आए और उनका देह रूपांतर हो जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पौल तो इस बात को बराबर हमें सिखाते हैं कि ये कब होगा, वो यीशु मसीह के दोबारा आगमन में ही होगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन में ही ग्लोरिफिकेशन होते हैं। लेकिन उनका इच्छा ये था जीवित रहते समय ही यीशु मसीह आए, बॉडी का ग्लोरिफिकेशन हो जाए। तो दो बातें हमने उधर से देखा, अपोस्तल पौल के अंदर जो विश्वास है
जो जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस के वजह से वो जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है कि उनका शारीरिक दशा कैसा भी हो कि प्रभु मुझे उत्तम बॉडी देगा। जब अय्यूब का पुस्तक हम पढ़ेगा तो अय्यूब के अंदर भी ये विश्वास था। हम लोग पढ़ते हैं उस बात को, अय्यूब का पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं, चैप्टर 19 में वो बोलता है, मेरा देह सड़ जाएगा तो भी मैं प्रभु के सामने खड़े होकर उसे देखूंगा। ठीक है, तीसरी बात पर जाएंगे। तीसरी बात तो हम पढ़ते हैं वर्स 5 में, 5वां पद को पढ़ेंगे हमको। वर्स 5 5वां पद में ऐसा पढ़ते हैं कि अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। Verse 5, now he who has prepared us for this very thing is of God, who also has given us the Spirit as a guarantee. यहाँ भी कई बातें हैं, वो पूरा बताने के लिए मैं चाहता नहीं, लेकिन सारांश में छोटी सी एक सच्चाई, बड़ी सच्चाई तो है, छोटी सी नहीं, लेकिन बहुत सारांश के रूप में मैं कहना चाहता हूं, ये है कि 5वां पद का अर्थ या मीनिंग ऐसा है कि यह परमेश्वर का सनातन प्रोग्राम का पार्ट होता है। दूसरे शब्दों में, द ग्लोरिफाइड बॉडी इज पार्ट ऑफ गॉड्स इटर्नल प्रोग्राम। परमेश्वर का जो प्रोग्राम, रिडेम्पशन का प्रोग्राम, जो उद्धार का प्रोग्राम, आपका मेरा उद्धार का, मुक्ति का जो प्रोग्राम है, जो सनातन काल से प्लान किया, पर्पस किया, उसमें ये भी है, क्या भी है, ये शरीर जाना है, महिमा में शरीर पाना है। ये पार्ट ऑफ गॉड्स इटर्नल प्रोग्राम है। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में ही, जिसको परमेश्वर ने चुना उसको धर्मी ठहराया, और जिसको धर्मी ठहराया उनको सैंक्टिफाई करते हैं और उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा। वर्तमान काल का हमारा समय पवित्रीकरण का समय है, जैसा मैंने रेफर किया ना, रोमियन के पत्र 8वां अध्याय 28 to 30 के पदों में लिखा है। तो परमेश्वर का लक्ष्य है, उद्देश्य है, आपका मेरा उद्धार हो, और उद्धार होकर धर्मी ठहराया जाकर इस संसार में जीवित रहकर हमारा जिंदगी और पवित्र शुद्धिकरण होते जाकर ग्लोरिफाइड हो जाए, सैंक्टिफाइड हो जाए। ये परमेश्वर का जो योजना का पार्ट है। इसलिए ये जो ग्लोरिफिकेशन, ये जो पार्थिव शरीर, करप्टेबल बॉडी, टेरेस्ट्रियल शरीर जो बोलते हैं, ये हम छोड़ देंगे, एक सेलेशियल शरीर, एक स्वर्गीय शरीर हम पाएंगे। इसके लिए हम कुछ ज्यादा विचार करने का जरूरत नहीं। पार्ट ऑफ गॉड्स इटर्नल प्रोग्राम, ये प्लान किया गया है, ये नेचुरली हो जाएगा। अब जानते हैं हमारा जो बॉडी है, आज का जो हमारा जो शरीर होता है, इसमें भी जब घाव होता है, आपको पता है कि नॉर्मल घाव हील होने का एक नेचुरल टेंडेंसी है, आपको पता है ना। वो परमेश्वर ने हमारे शरीर पे एक इनबिल्ट पावर या क्षमता, कैपेसिटी दिया गया है कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी होता है शरीर में। इसी प्रकार ये परमेश्वर ने फिक्स किया गया है, ये सेट किया गया है, ये शरीर मिट जाए, ये शरीर चले जाए, हम इस तंबू में से निकल जाए और ये टेंट इधर छोड़े और ये टेंट सड़ जाए, और ये जो टेंट सड़ने के बाद में इसका रूपांतर हो। अब इस विषय में पौलुस कोरिन्थियों की पत्र में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, अभी मैं जाता नहीं। जैसा ये कैसा होगा, पौल पूछते हैं क्या आपको मालूम नहीं, आप एक अनाज, एक बीज पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, वो बीज सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद उस बीज में से
एक पौधा बनते हैं इन न्यू डेवलपमेंट के रूप में। ये अपने आप हो जाता है। ये वो जो सीड के अंदर वो क्षमता है। इसी प्रकार हमारी इस बॉडी शरीर को मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा, उसी में से एक ग्लोरीफाइड बॉडी, एक महिमा में बॉडी, एक स्वर्गीय शरीर, एक ग्लोरीफाइड बॉडी होगा। ये पॉल समझते हैं, कहते हैं ये पार्ट ऑफ गॉड्स इटर्नल प्रोग्राम में सेट किया गया है, ये अपने आप हो जाएगा। और पॉल बोलते हैं इसके लिए क्या गारंटी है? गारंटी ये है हमारे अंदर आज ही पवित्र आत्मा वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं। बस लास्ट में अभी बोल के मैं बंद करता हूं। नंबर 4, पहली बात यह था कि our body is a temporary shelter. Number 2, the glorified body is an eternal shelter from heaven, from God, eternal building. Number 3, our glorified body is part of God's eternal program. And number 4 है verse 8 को देखिएगा। verse 8 में अपोस्टल पॉल कहते हैं नंबर 4, मैं 8 आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूं। सबसे पहले तो लिखा है कि वी आर कॉन्फिडेंट, यस, वेल प्लीज्ड रादर टू बी एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी एंड टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। अब एक बात देखो, 6 पद में वो कहा, सो आर वी ऑलवेज कॉन्फिडेंट नोइंग दैट व्हाइल वी आर एट होम इन द बॉडी वी आर एब्सेंट फ्रॉम द लॉर्ड। नहीं, ये भी मन में रखना है, जैसा मैं पहले कहा। पॉल बोलते हैं as long as we are away from the glorified body, जब तक हम उस महिमा में शरीर नहीं पाएगा तब तक we feel absent, we feel something lacking। देखो पॉल का जो अंदर का जो आकांक्षा, उत्कंठा ने तो जो आस था, मैं प्रभु से बहुत दूर हूं, जब तक मेरा शरीर में रहूंगा, उसको ऐसा फीलिंग था कि मैं प्रभु से एब्सेंट हूं। ठीक है, आठवां पद को देखिए। आठवां पद में कहते हैं, जो मैंने पढ़ा हिंदी भाषा में ऐसा है कि ऐसा लिखा है कि हम साहस रखते हैं देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझता है। 8वां पद का जो पॉइंट ये है, इवन इफ डेथ टेक्स प्लेस, पॉल ये समझा, मैंने कहा आपको बार बार, अपोस्टल पॉल का बड़ी कामना था जीवित रहकर मृत्यु का सामना ना करे। ने पॉल का वचनों का अर्थ ऐसा है, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा इस कपड़े को उतारना मैं नहीं चाहता, मेरा ये बॉडी कपड़ा उतारना नहीं चाहता, इसके ऊपर मैं पकड़ना चाहता, मतलब मैं मरना नहीं चाहता, मृत्यु का वो जो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मुझे, ग्लोरीफाइड बॉडी डायरेक्ट, मतलब यीशु जल्दी आए, मेरा बॉडी को ग्लोरीफाइड करके लेके आए। फिर वो कहता है तो भी मैं समझता हूं यद्यपि मेरे जिंदगी के समय में यीशु मसीह नहीं आया, रैप्चर नहीं हुआ, द ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट नहीं हुआ, या यीशु मसीह आकर मेरे शरीर को रूपांतर नहीं किया, कुछ भी ऐसा भविष्य की बातें नहीं हुआ, मैं मर गया, तो भी आई नो, क्या बोला वो, मैं शरीर छोड़ेगा तो मैं तुरंत प्रभु के साथ रहेगा। वो उत्तम है, वो उत्तम है, इसलिए हम साहस नहीं खोता। ऐसा नहीं है कि मैं शरीर छोड़ेगा तो मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, शरीर छोड़ेगा तो कुछ भी नुकसान नहीं, ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगा एट द टाइम ऑफ रैप्चर, लेकिन तो भी मैं प्रभु के साथ रहूंगा, तो भी मैं प्रभु के साथ रहूंगा। इस शरीर छोड़ेगा तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम प्रभु के साथ रहे। तो ये 4 वजह से बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। प्रभु के आप और मैं, हमारे अंदर इस बात के आधार पर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। क्या कॉन्फिडेंस की आवश्यकता? हिम्मत के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना है। वो वर्स 7 को आप देखिए, इस प्रकार जीने के लिए क्या जरूरी है? वो बोलता है, देखो वर्स 7 में लिखा है कि ऐसा क्योंकि हम रूप देकर नहीं विश्वास से चलते हैं। ऐसा चलने के लिए विश्वास चाहिए, विश्वास के साथ हम चलना है, विश्वास के साथ इस बात को समझ कर इस मरणहार शरीर पर थोड़े दिनों के लिए, जैसा तंबू में परदेशी और अन्य है
परदेशी और मुसाफिर के रूप में हम रहते हैं और हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए विश्वास के साथ हमको जीना है, क्योंकि ये है हमारी शरीर के बारे में परमेश्वर की योजना। तात्कालिक तंबू और इसको छोड़कर एक चिरस्थायी बिल्डिंग अपनाना है जो महिमा में है, और ये परमेश्वर की योजना है। और ये जो चिरस्थायी घर या शरीर का महिमा ग्लोरीफाइड बॉडी मिलने तक इस शरीर छोड़कर हम प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए पौल कहते हैं अंत में उनका कंक्लूजन के रूप में, हम जानते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं और क्या भी करते हैं वर्स 9 में, therefore we make it our aim, whether present or absent, whether present or absent, शरीर में रहे शरीर छोड़े, यही हमारा लक्ष्य है, to be well pleasing to him। इसलिए हमारी अभिलाषा ये है, इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य ये है, चाहे शरीर के साथ रहे शरीर छोड़े, प्रभु के हृदय को पसंद देने वाली जीवन बिताए। प्यारे भाई बहनों, विश्वासी गणों, जो उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, प्रभु के हृदय को खुशी देने वाली जिंदगी जीवित रहकर प्रभु की महिमा करना है। और हम इस शरीर छोड़ेगा तो हम प्रभु के पास जाएंगे, उसके मन को खुशी देंगे, उसके मन को प्रसन्न करेंगे। हमारे उनके साथ पहुंचने के द्वारा, ये यूहन्ना की पत्र, यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह का प्रार्थना में है, वो मेरे साथ रहे कि मेरी महिमा वे देखे जो तूने मुझे दुनिया की उत्पत्ति के पहले देखा है। तो हम प्रभु के साथ पहुंचना उनको खुशी की बातें देता है। मैं तो बंद करना चाहता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे, हम विश्वासीगण कॉन्फिडेंट विश्वासी लोग रहे, हिम्मत के साथ। वर्तमान काल की परिस्थिति बुरा है, इसके बीच में बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल संकट ना हो, बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, हृदय का हिम्मत ना छोड़े, बोल्डनेस के साथ और हिम्मत के साथ, बड़ी खुशी के साथ, विश्वास के साथ हम जिए। सबसे बढ़कर उसकी महिमा करें, उसकी मन को प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए मेरी आशा और प्रार्थना है। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी प्रार्थना करके इसको बंद करें।